गुड इवनिंग सभी साथियों को। और हम बजट टॉपिक में चल रहे थे और बजट में हमने दो भाग देखे थे बजट के। एक तो इसमें मुख्य रूप से हम कर के बारे में पढ़ रहे थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हेडिंग लिख लेंगे इसमें आयकर, और आयकर में लिख लेना कि व्यक्तिगत या फिर सीधे सीधे लिख दो व्यक्तिगत आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। आयकर कहते हैं, ठीक है। जो हमारी व्यक्तिगत आय होती है उस पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। अब आयकर के विभिन्न स्लैब होते हैं, उन स्लैब को हम थोड़ा सा समझते हैं। वर्तमान 2023-24 का जो अभी चल रहा है, 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखना कि अभी स्लैब क्या है। इसमें 0 से 3 लाख तक अगर जिनकी आय है उस पर शून्य है, जीरो आयकर लगता है। और 3 से 6 लाख तक ये 5% कर दिया गया है, और 6 से 9 लाख तक ये 10% कर दिया गया है, ठीक है। 6 से 9 लाख और 9 से 12 लाख तक इसे 15% कर दिया गया है। 9 से 12 लाख तक 15%, और 12 से 15 लाख के बीच में इसे 20% कर दिया गया है, 20%। और 15 लाख से अधिक की जो इनकम है, 15 लाख से अधिक की आय पर ये 30% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो वर्तमान में जो है ये टैक्स का स्लैब बना दिया है 2023-24 में। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 0 से 3 लाख तक 0%, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 20 लाख, और 15 लाख से अधिक पर 30% की इसमें दरें बना दी गई है, ठीक है। तो ये आयकर की दरें हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 2023-24 करंट का जो बजट आया है उसके हिसाब से है, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिए। तो ये आयकर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं, और इसकी ये विभिन्न स्लैब होती है। इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे निगम कर। निगम कर को भी समझ लेते हैं, इधर ही पर लिख दे रहा हूं। इसके बाद निगम कर क्या होता है? देखो, कंपनी की आय पर लगने वाला कर जो है इसे कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर के नाम से जाना जाता है। ये तो आयकर था, ये व्यक्तिगत आय पर लग रहा है। ये कंपनी की आय पर लगने वाला कर निगम कर कहलाता है। अब इसकी दरें क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 250 करोड़ तक, देखो 250 करोड़ तक की आय में, इस पर 25% निगम कर लगाया जाता है। 250 करोड़ तक की जो आय होती है इसमें 25% लगता है, और 250 करोड़ से अधिक, 250 करोड़ से अधिक आय पर ये 30% कर लगता है, ठीक है। 30% इसमें कर लगता है। तो 250 करोड़ तक की आय में 25%, उससे ऊपर पर 30% का इसमें टैक्स लगाया जाता है। तो ये है निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कंपनी की आय पर लगने वाले कर को कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। और एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, ये शुद्ध आय पर लगता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट पर लगता है। ये किस पर लगता है? नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट पर, शुद्ध लाभ पर लगता है। मैंने आपको नेट और ग्रॉस में अंतर आपको बताया था, अगर याद होगा तो। ग्रॉस और नेट दोनों में मैंने अंतर बताया था। ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो नेट आ जाता है, और नेट में जब डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं
प्लस डेप्थ कर देंगे, घिसावट को जोड़ देते हैं तो ग्रॉस आ जाता है। ये मैंने आपसे कहा था, मतलब कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उस पर लगता है ये, ठीक है। इसीलिए यहां पर सरकार को नुकसान होता था क्योंकि वो अपनी जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा दिखा देते थे, नेट इनकम बहुत कम दिखा देते थे, नेट इनकम माइनस में दिखा देते थे कंपनी वाले कि हमें कोई लाभ ही नहीं हुआ, जो भी लाभ हुआ वो सब हमारे घिसावट में खर्चा आ गया। तो इस तरीके से दिखाते थे। तो सरकार ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि आपकी ग्रॉस इनकम पर टैक्स ले लेते हैं, आप फिर बाकी आपका जो मर्जी वो करते रहना है ना, जितना आपको जो चीजें अपने लिए मशीन जो खरीदनी है, मशीन नई एसेट्स खरीद लिए सरकार ने और कह दिया कि भाई हमारा पैसा जो था वो वहां पर लग गया। ऐसे में सरकार ने कहा कि भाई तुम जो मर्जी वो खरीदो, जो मर्जी वो बेचो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, आप एक काम करना, हमें ग्रॉस प्रॉफिट पर हमें टैक्स दे देना, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था चलाई, उसे कहते हैं मेट कर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट। अब आप मेट को भी थोड़ा सा यहां पर इसके साथ समझ लेना। एक सरकार ने नई व्यवस्था चला दी, मेट। मेट कहा जाता है इसे, ये नया तरीके का टैक्स है, इसे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कहा जाता है, न्यूनतम वैकल्पिक कर कहते हैं इसे, न्यूनतम वैकल्पिक कर। इसे क्या कहते हैं? न्यूनतम वैकल्पिक कर। न्यूनतम वैकल्पिक कर ये क्या होता है? ये तो हमने कहा नेट प्रॉफिट पर लिया जाता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट पर लगता है। ग्रॉस मतलब सकल लाभ पर लगता है, सकल लाभ पर कर। अब ये थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड हो जाते हैं अर्थशास्त्र के, इनको आप लोग थोड़ा सा समझना, इनको समझने का प्रयास करना। यहां पर शुद्ध लाभ पर लग रहा था, वहां सकल लाभ पर लग रहा है, या नेट प्रॉफिट कहा हमने, वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट पर वो लगता है मेट कर। क्योंकि सरकार को क्या हो रहा था? नेट प्रॉफिट में नुकसान हो रहा था। कंपनी क्या दिखा दे रही थी कि भाई हमारी मशीन घिस गई, हमने नई मशीन खरीद ली, नए एसेट्स खरीद लेती थी और अपने लाभ को बिल्कुल जीरो दिखा देती थी। तो ऐसे में सरकार को टैक्स बहुत कम मिल रहा था, इसलिए सरकार ने कहा कि भाई हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि आपको मेट कर लगा देंगे, आप फिर उसके बाद ये तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने एक रेट बना दिया, रेट इसका 18.5%, इसका जो रेट है 18.5% है, 18.5%। अब अगर कंपनी माना 500 करोड़ का कंपनी को फायदा हो रहा है तो उसका उसने 18.5% मेट कर देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर उसने दिखाया कि भाई 50 लाख का उसे लाभ हो रहा है तो फिर 50 लाख पर उसको क्या देना पड़ेगा? निगम कर देना पड़ेगा। अब ये दोहरे कर की व्यवस्था यहां पर कर दी कि मेट कर आपको सकल लाभ पर देना पड़ेगा और निगम कर आपको शुद्ध लाभ पर देना पड़ेगा। अब कंपनियों को जो है टोटल जितना उसको प्रॉफिट हुआ उसमें 18.5% देना पड़ता है, और फिर जितना उसको शुद्ध लाभ हुआ उसमें अगर 250 करोड़ तक की आय है तो 25%, और 250 करोड़ से अधिक की है तो 30% उसको देना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था सरकार ने अब कर दी ताकि जो कर चोरी कर रहे थे वो कर चोरी न हो सके कंपनियों से, ठीक है। बात समझ में आई क्या सब लोगों को? बताइए, आय कर, निगम कर और सकल ये न्यूनतम वैकल्पिक कर, ये तीनों समझ में आए? बताइए क्या होते हैं करके। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो पूछ लो। ये 3 तरीके के मैंने आपको कर टैक्स बता दिए। मेट का मतलब है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम मतलब अल्टरनेटिव रूप में ये लिया ही जाएगा, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट पर लिया जाता है जबकि ये नेट प्रॉफिट पर लिया जाता है। निगम कर, ये निगम कर ही है, मेट क्या है? एक निगम कर है, ठीक है। वो ग्रॉस पर लिया जाता है न कि नेट पर, ताकि कर चोरी वहां पर न हो सके। अब ये पूंजीगत लाभ कर क्या होता है इसको भी थोड़ा समझते हैं। पूंजीगत लाभ कर, इसको थोड़ा सा समझना। जैसे
कोई हमने निवेश किया, निवेश, एक तो जनरल चीजों पर प्रॉफिट अलग चीज है, हमारे बिजनेस पर लाभ अलग है, व्यक्तिगत आय पर टैक्स अलग चीज है, व्यक्तिगत इनकम अलग चीज है, और व्यवसाय से या फिर कह लो कि कंपनी की आय पर लाभ अलग चीज है। एक इस पर एक प्रकार का लाभ है जो हमने निवेश किया कोई चीज, उस पर लाभ हुआ। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, हमने कोई चीज इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी, जैसे हमने कहीं पर एक प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, उस प्लॉट को हम 1 साल के अंदर अगर हम उसको बेच दे रहे, अपने यूज के लिए नहीं, बल्कि हमने किस चीज के लिए खरीदा, बेचने के लिए, निवेश करने के लिए, अगर उसको हम 1 साल के अंदर बेच दे रहे हैं तो फिर हमें उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उस टैक्स को क्या कहते हैं, पूंजीगत लाभ। कहीं पर हमने कोई एक बिल्डिंग खरीद ली, उस बिल्डिंग को 1 साल के अंदर हम बेच दे रहे हैं, उस पर जो हमें प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उस टैक्स को हम क्या कहेंगे, पूंजीगत लाभ कर। समझ आ गया। तो पूंजीगत लाभ कर क्या होता है कि निवेश के बेचने से जो लाभ होता है ना, निवेश के बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है उसे पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। समझ आया क्या, पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। जो हमने निवेश किया उसको हमने बेच दिया, उस पर जो लाभ प्राप्त होता है उसे पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। इस बात को भी आप लोग समझ लेना, क्योंकि अगर निवेश पर हम कोई चीज, हमने कोई प्लॉट खरीदा, माना 10 लाख का खरीदा, हम 15 लाख में बेच दे रहे हैं 6 महीने बाद, है ना, तो उसमें हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, तो वहां पर टैक्स की सीमा अलग होती है और पर्सनल जो आयकर होती है उस पर अलग होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ लेना। और इसके अलावा उपहार कर भी होता है। एक उपहार कर मैंने आपको बताया था, उपहार कर क्या होता है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, उपहार के रूप में ले लेते हैं, कह देते हैं कि भाई ये तो गिफ्ट मिला है हमें, इसमें माना 10 लाख की कोई चीज, किसी ने एक फ्लैट दिखा दिया, उसको उस पर टैक्स दे ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमें गिफ्ट मिला है ना, और अंदर ही अंदर पता चल रहा है कि उसमें अलग ही घोटाला चल रहा है। तो इसलिए सरकार उस पर बचने के लिए वहां पर क्या कर देती है, 50,000 से अधिक की जो संपत्ति होती है, 50,000 से अधिक के उपहार पर, अधिक के उपहार पर 1% जो है टैक्स लेती है, ठीक है, 1% का कर लेती है। ये भी सरकार ने व्यवस्था की है टैक्स की, ठीक। तो इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ते हैं। यहां से अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर। ये कुछ यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स से संबंधित कुछ बातें थी, उन पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। कभी कभी इन चीजों से क्वेश्चन बन जाते हैं कि पूंजीगत लाभ कर क्या होता है, मेट कर क्या होता है, या फिर निगम कर क्या होता है, निगम कर की दरें क्या है, आय कर की दरें क्या है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको बस समझना है थोड़ा। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स।